अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। तो हम आज इसमें देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स क्या हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ड्रग जो है वो अपनी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अपने रूट से जहाँ से हम ड्रग लेते हैं ब्लड के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होती है। रूट कोई भी हो सकता है, ओरल रूट हो सकता है, आपका स्किन हो सकती है, मसल्स हो सकते हैं, किसी भी रूट से आप ड्रग लेते हैं तो उस जगह को बोलते हैं साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ड्रग लेने की जगह जहाँ से आप ड्रग ने आपने ली है। तो अगर आपने ड्रग ओरल कैविटीज़ के थ्रू ली है तो ड्रग सबसे पहले आपके स्टमक में आएगी, स्टमक से फिर ड्रग आपके इंटेस्टाइन में आएगी, इंटेस्टाइन से फाइनली ड्रग एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, आपके ब्लड में जब ड्रग आ जाएगी तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग अपनी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड के अंदर पहुंच चुकी है तो इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ड्रग एब्जॉर्ब हो गई है। ठीक है जी। उसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। उसमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपने आईवी रूट से ली है, इंट्रावीनस ली है अगर आपने ड्रग, तो आपकी 100% ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि वो हम एक नीडल के ज़रिए इंजेक्ट कर देते हैं वेन के अंदर तो 100% ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर चली जाती है। तो इसको कहते हैं 100% बायोअवेलेबिलिटी है। बायोअवेलेबिलिटी से मुराद यानी कि ड्रग की कितनी मकदार जो है वो ब्लड के अंदर गई है, यानी कि टोटल जो ड्रग हमने ली थी उसकी कितनी मकदार जो है वो हमारे ब्लड के अंदर चली गई है। और ये इसको हम किस तरीके से मालूम करते हैं बायोअवेलेबिलिटी को, ड्रग एब्जॉर्ब्ड ओवर गिवन ड्रग। ठीक है, गिवन ड्रग हमने जो टोटल ड्रग लिया उसको गिवन ड्रग पर ऐड करना है हमने, यानी कि 1000 मिलीग्राम लिया है तो 1000 मिलीग्राम को यहाँ लिखना है। ड्रग एब्जॉर्ब्ड कितनी एब्जॉर्ब्ड हुई है, अगर फ़र्ज़ किया कि 100 यानी कि 1000 मिलीग्राम हमने ली है तो उसमें से 100 मिलीग्राम जो है एब्जॉर्ब्ड हुई है, तो उसको आप 100 इधर लिखेंगे, 1000 को इधर लिखेंगे, तो उसको डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो बायोअवेलेबिलिटी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो अगर यानी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका वो ओरल है, ओरली आपने ली है, ओरल कैविटी के ज़रिए आपने ले ली है ड्रग, तो क्या होगा कि ड्रग सबसे पहले आपके स्टमक में जाएगी, स्टमक से आपके इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन के बाद फाइनली आपके जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। तो इस तरह से जो ड्रग है वो कम मिकदार में एब्जॉर्ब्ड होगी आपके ब्लड के अंदर, क्योंकि ड्रग जो है पहले आपके स्टमक में जाएगी तो वहाँ कुछ जो है ड्रग की तोड़ फोड़ हो जाएगी, स्टमक में कुछ वो डाइजेस्ट भी हो जाएगी, कुछ इंटेस्टाइन में जो है वो उसकी तोड़ फोड़ हो जाएगी। तो इस तरह से ड्रग जो है कम मिकदार में जो है आपके ब्लड में जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो सेकंड नंबर पे दूसरा जो फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को, वो है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो में मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, एक है सबक्यूटिनस और एक है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटिनस। सबक्यूटिनस में क्या होगा कि अगर आपने ड्रग इंजेक्ट कर दी है, आपकी स्किन की जो लेयर है सबक्यूटिनस, सबसे पहले जो ऊपर लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होती है डर्मिस, डर्मिस के नीचे होती है सबक्यूटिनस। तो कुछ इंजेक्शंस, कुछ ड्रग्स जो हैं हम सबक्यूटिनस में इंजेक्ट करते हैं बाय नीडल, नीडल के थ्रू हम इंजेक्ट कर देते हैं सबक्यूटिनस। सबक्यूटिनस लेयर में अगर हमने इंजेक्ट की है, अगर ब्लड का फ्लो सबक्यूटिनस लेयर के पास बहुत ज़्यादा है तो मोर ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी, मोर ड्रग एब्जॉर्ब होगी ब्लड के अंदर। तो अगर यानी कि सबक्यूटिनस लेयर के पास जो ब्लड का फ़्लो है वो बहुत कम है तो बहुत कम ड्रग जो है वो सबक्यूटिनस लेयर से ब्लड के अंदर मूव करेगी। इस तरीके से ब्लड का जो फ़्लो है वो भी इफ़ेक्ट करता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। अगर हमने ड्रग यानी कि इंट्रामस्कुलर ली है, इंट्रामस्कुलर हमने ली है, अगर मसल के पास ब्लड का फ़्लो ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग जो है मसल से वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर जाएगी। अगर ब्लड का फ़्लो जो है वो कम है, लेस फ़्लो है, तो ड्रग जो है मसल से जो एब्जॉर्ब होगी वो कम मिकदार में होगी, कम मूवमेंट होगी जो ड्रग की है मसल से ब्लड के अंदर। तो लास्ट में हमारे पास जो पार्ट है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपने सुना होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ये भी बहुत बड़ा जो है ना रोल प्ले करता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन में। कंसंट्रेशन में हम क्या देखते हैं कि ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने इसमें ये जो ब्लू लाइंस लगाई हुई ये मैंने इसको स्किन के तौर पे लिया है, ये एक स्किन है, ये नीचे जो है ये ब्लड है, ब्लड वेसल है,
और स्किन के ऊपर फ़र्ज़ किया हमने कोई पैच रखा हुआ है, टॉपिकली हमने कोई इंग्रेडिएंट लगाया है किसी ड्रग का, हमने थोड़ी मिकदार में लगाया है, यानी कम मिकदार में लेस ड्रग हमने अगर रखी है तो बहुत लेस ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब्ड होगी हमारे ब्लड के अंदर थ्रू स्किन। अगर हमने मोर ड्रग, ज़्यादा ड्रग रख दी है तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ड्रग जो है वो ज़्यादा मिकदार में हमारे ब्लड के अंदर आ जाएगी, तो इसको कहते हैं कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर ज़्यादा ड्रग जो है वो हम अपनी स्किन पे रखेंगे तो ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब्ड होगी हमारे ब्लड के अंदर, अगर हम कम ड्रग रखेंगे तो कम ड्रग जो है एब्जॉर्ब्ड होगी हमारे ब्लड के अंदर। ये जो होते हैं इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी ड्रग का अपने मोर यानी कि हाई कंसनट्रेटेड एरिया से लो कंसनट्रेटेड एरिया की तरफ मूवमेंट करती है खुद ब खुद। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग।